नगर निकाय चुनाव को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संवाददाता को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि 18 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत बहेड़ी, नगर पंचायत हायाघाट एवं नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के कुल 74 वार्ड के 133 मतदान केंद्र पर मतदान कराया जाएगा। कुल मतदाताओं की संख्या 99,370 बताया गया है, जिनमें 5 महिला मतदान केंद्र, 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 7 मतदान केंद्रों पर का सीधा ब्रॉडकास्टिंग भी किया जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए 52 सेक्टर पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं तथा 20 ईवीएम क्लस्टर बनाए गए हैं। 7 जोनल दंडाधिकारी, 4 सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं। पारदर्शी मतदाताओं की पहचान के लिए महिला कर्मियों को भी लगाया गया है। नगर परिषद बेनीपुर के निर्वाची पदाधिकारी शंभुनाथ झा अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर है, जिनका मोबाइल नंबर इतना बताया गया है। वहीं इस तरह से सभी जिनको भी किसी प्रकार की शिकायत हो, जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, वो वहां शिकायत कर सकते हैं। मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार, सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा पर प्रतिबंध लगा रहेगा। इसलिए जो कार्यकर्ता उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, तुरंत उस निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे। इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर प्रचार नहीं किया जाएगा। 48 घंटा मतदान के अंतर 48 घंटा पूर्व ये सभी चीज़ पर रोक लग जाएगी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्र में फ्लैग मार्च करवाया गया है। कुछ अवैध हथियार और कारतूस जब्त किया गया है। वाहन जांच कराई गई है। ब्रेथ एनालाइजर का प्रोग्राम किया जा रहा है। 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 13 SC/ST कार्यरत है। सरकारी संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 2 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 99,370, जिसमें से सबसे अधिक मतदाता नगर परिषद बेनीपुर में 55,641 और नगर पंचायत बहेड़ी में 15,468, नगर पंचायत हायाघाट में 16,141 और कुशेश्वर स्थान पूर्वी नगर पंचायत में 12,120। हम लोगों ने कुछ डेडिकेटेड महिला मतदान केंद्र भी बनाए हैं, जिसको हम लोग पिंक बूथ भी बोलते हैं। तो नगर परिषद बेनीपुर में 2 और बाकी 3 नगर इकाई में 1-1 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आदर्श मतदान केंद्र भी हम लोगों ने बनाए हैं। उनकी संख्या भी इक्वल है जैसे महिला मतदान केंद्रों का है। और हम लोग 7 मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग भी करेंगे। इसके अलावे जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं, सभी पे हम लोग जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसकी व्यवस्था की गई है, वो हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे। जो नगर इकाई है उसके लिए जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, मैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। नगर परिषद बेनीपुर के लिए श्री शंभुनाथ झा अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर निर्वाची पदाधिकारी हैं। नगर पंचायत बहेड़ी के लिए मनोज कुमार पवन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर हैं। नगर पंचायत हायाघाट के लिए श्री गणेश कुमार निदेशक DRD वो निर्वाची पदाधिकारी हैं। और नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के लिए श्री संजीव का SDO ब्यूरो निर्वाची पदाधिकारी। हम लोगों ने नियंत्रण कक्ष भी बनाया है ताकि लोग सुगमता से मतदान कर सकें। जो भी भेद्य क्षेत्र है, जिसको हम लोग वल्नरेबल पॉकेट्स बोलते हैं, उस पे हम लोगों की विशेष नजर है। जो हमारे नियंत्रण कक्ष है उसकी हम लोगों का जो साइबर सेल है, इसके साथ डिटेल में बताएंगे, वो भी एक्टिव है। साइबर सेनानी का सेल रहता है, इसमें सब लोग जुड़े रहते हैं कि जहां कहीं से भी कोई सूचना मिलेगी तो हम लोग तत्परता से उस पर काम करेंगे। URT की टीम है और बाकी सारी तैयारी हमारी हुई है। तो हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे सभी मतदाताओं को, हम लोग स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी इलेक्शन कराएंगे और हम लोग एक ऐसी नगर इकाई का चयन करेंगे जिसमें लोग अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाए।
और किसी भी प्रकार का किसी अनावश्यक तत्व का और सामाजिक तत्व का हस्तक्षेप न हो। और विधि व्यवस्था के मद्देनजर जो तैयारियां हैं हमारी, वो मैं ब्रीफ में आप सभी को बताना चाहूँगा। चुनाव के पहले हम लोग एरिया डोमिनेशन इंचार्ज नगर निकायों एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च ऑलरेडी प्रारंभ हो गई है। एसडीपीओ और एसडीपीओ अपने नेतृत्व में उसको करवा रहे हैं। जो लंबित वारंट्स हैं, कुर्की हैं, इश्तहार हैं, रिपोर्ट से निकली हैं या केसेस में पेंडिंग केसेस में हैं, उनका भी तांगा ड्राइव चलाकर किया जा रहा है। कई लोगों को इसमें पकड़ा गया है, कई वारंट्स का निष्पादन हुआ है। इसमें कुछ अवैध हथियार और एम्बिशंस भी जब्त किए गए हैं कुछ दिनों में। औचक वाहन जांच की जा रही है ब्रेथ एनालाइजर का यूज करके, ताकि शराब का सेवन करते हुए कोई अगर सड़क पर निकल रहा है तो उसको पकड़ा जाए। आज हमारी और डीएम की जॉइंट मीटिंग हुई है, जो सेक्टर पदाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं उन सभी की, और आज से ही उनको कहा गया है अपने अपने क्षेत्र में घूमकर, क्योंकि आज 5 बजे शाम से चुनाव प्रचार बंद हो जाना है, तो उन क्षेत्रों में आज शाम से घूमकर अपने अपने वल्नरेबल टोलों में, इलाकों में, और ऐसे कोई दबंग व्यक्ति हैं, अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, तो लोगों पर नजर रखें। कहीं से कोई वायलेशन की बात आती है, किसी तरह वोटर्स को प्रलोभन करने की बात आती है, तो उन लोगों पर नजर रखें और उन पर रोक लगाएं। साथ ही साथ जो सीआरपीसी की 107 के तहत कई लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें सीसीए के भी प्रस्ताव भेजे गए हैं। सीसीए 3 के करीब 10-11 अपराधियों 2 केसेस दर्ज हुए हैं। अभी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर लाइसेंस आर्म्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा था पूर्व से, उसमें कुछ आर्म्स डिपोजिट करवाया गया है, लगभग 422, और 1147 का सत्यापन किया गया है लाइसेंसी आर्म्स का। इसके अलावा हम लोग के एसएसटी एफएसटी स्टैटिक सर्विलेंस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी कार्यरत है, जो समय समय पर और जगह बदल कर चेकिंग कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। चुनाव के दिन के लिए हमारी जो विधि व्यवस्था संधारण की व्यवस्था है, पोलिंग बूथ और बिल्डिंग्स पर तो है ही हमारे पोस्ट और पदाधिकारी, उसके अतिरिक्त 3 लेयर्स में है, सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल। इन 3 लेयर्स में सुरक्षा की व्यवस्था है, जो निरंतर गश्ती करके और सभी जगह नजर रखेगी, नियंत्रण करके लगातार कॉन्टेक्ट में रहेंगे लोग, और हम लोग भी कॉन्टेक्ट में रहेंगे। इसके अतिरिक्त एसडीपीओ के पास रिजर्व फोर्स दिया जा रहा है, एसडीओ और एसडीपीओ दोनों के डिस्पोजल पर रहेगा। जिला स्तर पर भी एक दंगा निरोधक टीम का एक रहेगा यहाँ पे, यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर रश कराने के लिए। और मोटरसाइकिल की पार्टी हम लोग हर नगर निकाय क्षेत्र में दे रहे हैं, जो एक थानाध्यक्ष के लीडरशिप में रहेगी। और एरिया क्योंकि छोटा होगा इसमें, तो इतने लेयर में हम लोग कर रहे थे, इतने फोर्स रहेंगे कि हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि बहुत ही शांतिपूर्वक स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव संपन्न करा पाएंगे हम लोग। और दरभंगा के जितने भी वोटर्स हैं जो इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं, उन सबसे अनुरोध है कि इस चुनाव में हिस्सा लें, होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम उम्मीद करते हैं कि देखिए, स्वच्छ निर्वाचन में बहुत बड़ी भूमिका होती है वो लोकतंत्र का, जो चतुर्थ स्तंभ हम लोग बोलते हैं मीडिया का, तो उससे लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। कई बार लगता है कि उनकी आवाज और कोई सुने न सुने, प्रेस से जो है उनकी बात जरूर सुन ले जाए। इस विश्वास को हम लोग बरकरार रखें। आप लोगों के कहीं भी संज्ञान में कोई मामला आता है, उसके दौरान भी और मेरा नंबर भी है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसपी साहब का भी है, कॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है कॉल उस समय मैं पिक ना कर पाऊँ तो कॉल बैक करूँगा, कुछ देर के बाद करो, जैसे ही समय मिलेगा। और व्हाट्सएप भी करेंगे तो हम उसको संज्ञान में लेकर के जो भी संबंधित है उनको हम लोग भेजते हैं, निश्चित रूप से भेजते हैं। बाकी जो पदाधिकारी हैं उनका भी नंबर हम लोगों ने दिया है उस प्रेस नोट के माध्यम से। तो हम सब लोग मिलकर प्रयास करें कि हमारा निर्वाचन बेहतर तरीके से सरकार के प्रयास में कई बार रहते हैं, उनको वार्न भी करना चाहूंगा, सचेत भी करना चाहूंगा कि अगर कोई इस प्रकार का गतिविधि करेंगे तो उसको हम लोग सिस्टम के आधार पे उन लोगों को तुरंत ये सारी चीजें करके उसके दायरे में लाएंगे, कानून के दायरे में लाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये चीज सब लोगों को जानकारी हो जाए। और जो मतदान केंद्र होता है, मतदान दिवस के दिन 200 मीटर के दायरे में कोई भी आदमी अपना
कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकती, अपना कोई कैंडिडेट प्रचार प्रसार के लिए कुछ भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं, पर्ची नहीं बांट सकते हैं। और जो मतदान दिवस के दिन वाहन परिचालन का नियम है वो भी हम लोग जारी कर रहे हैं, उसका भी हम लोग अक्षरशः पालन कराएंगे। ये जो है बेसिक फैसिलिटीज जो हम लोग मतदान केंद्र पर बोलते हैं। निकाय चुनाव में प्रशासन के द्वारा सारी तैयारी कर ली गई है, आपने सारा डिटेल्स दे दिया है, लेकिन एक सवाल रह जाता है कि इलेक्शंस में खास करके जो अभी दौर चल रहा है उस पर ईवीएम की बड़ी शिकायतें आई हैं, उसके लिए क्या तैयारी किया है सर एक बार दैनिक भारत के लिए? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि ईवीएम के संदर्भ में हम लोगों ने हर स्तर पे तैयारी की है। अभी हमने उसको तैयारी करने के दौरान, जब भी हम लोग ईवीएम के साथ कोई भी प्रक्रिया होती है एफएलसी के दौरान या उसकी कमीशनिंग के दौरान, उसमें कैंडिडेट और जो राजनीतिक दल के लोग रहते हैं वो खुद शामिल होते हैं। जब मतदान केंद्र पर ईवीएम जाता है तो वहाँ पर जो भी हमारे पोलिंग एजेंट होते हैं उनकी उपस्थिति में मॉक पोल किया जाता है और मॉक पोल के रिज़ल्ट का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो हमारा जो ईवीएम है कई दौर से टेस्टेड है, ईवीएम पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारी की और सुरक्षा के कभी भी हम लोग ईवीएम को बिना सुरक्षा के अनअटेंडेड नहीं छोड़ते हैं। बल जहां रहेगा बल की उपस्थिति में ही हम लोग उसको सौंपते भी हैं और जब वो डिपॉजिट करने आते हैं तो वहां पर भी हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम में बल की उपस्थिति में रखते हैं और सभी कैंडिडेट की उपस्थिति में उसको सील बंद किया जाता है और मतगणना के दिन उनकी उपस्थिति में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के साथ निकाला जाता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो सिस्टम है वो किसी भी प्रकार से इंटरनेट या कोई बाह्य उपकरण से वो अटैच हो ही नहीं सकता है, तो ये पूर्ण रूपेण टेम्पर फ्री है और उसकी कई बार टेस्टिंग की जाती है। इस बार भी हम लोगों ने प्रत्येक मशीन में 100 मत डाल करके उसकी टेस्टिंग की है। प्रत्येक कैंडिडेट को कम से कम 5 डाल के देखा है, उसके रिजल्ट से उसका मिलान किया है। तो हम लोगों का जो ईवीएम मशीन है कई टेस्ट में, कई चुनाव में, कई दौर में पूरे देश में इन्होंने अपने जो है विश्वास को कायम रखा है और सभी लोग, सभी राजनीतिक दल इससे अवगत हैं। और हम लोग जो खराबी तकनीकी आती है, चाहे बैटरी डाउन हो जाने के कारण हो, तो उसके लिए हम लोग रिजर्व ईवीएम रखते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं अगर ठीक नहीं हो पाता है। थैंक यू।